एक रात, एक ऐसी रात जब भोपाल सो रहा था। उस रात सब कुछ ऐसा हुआ जिसे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भी कभी न भुला पाएगी। एक ऐसी ट्रेजिडी जिसने हजारों जानें ली और लाखों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। ये कहानी है भोपाल की, जहां 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री बनाई। इस फैक्ट्री का मकसद था किसानों के लिए सस्ता और अच्छे कीटनाशक बनाना। सब कुछ ठीक चल रहा था या केवल लग ही रहा था? इस फैक्ट्री में एक केमिकल इस्तेमाल होता था जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। एक ऐसा केमिकल जो दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले पदार्थों में एक है। रात के लगभग 1 बज रहे होंगे जब फैक्ट्री से एक सफ़ेद घनी बादल निकलना शुरू हुआ। ये गैस थी, वही खतरनाक जहरीले केमिकल में यूज होने वाली मिथाइल आइसोसाइनाइड। सवाल ये कि ये गैस लीक कैसे होने लगी। ये तब हुआ जब करीब 12 बजे इस फैक्ट्री के टैंक E610 में प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पानी अंदर टैंक में घुस गया और मिथाइल आइसोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करके बिल्कुल एटॉमिक बम की तरह हालात पैदा कर दिए। हवा से भारी होने के कारण ये ज़मीन से ही चिपक गई और भोपाल की घनी आबादी वाले इलाकों में फैलने लगी। तब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। जब लोग उठे, उनकी आंखों में जलन और एक अजीब सी घबराहट थी। उन्हें पता ही नहीं था कि मौत उनके दरवाजों पर दस्तक दे चुकी है। अगली सुबह भोपाल ने जो मंजर देखा वो किसी कयामत से कम नहीं था। हर तरफ लाशें थीं, लोगों की और जानवरों की। हवा में सिर्फ मौत की गंध थी। हजारों लोग उसी रात मरे। लाखों लोग घुट घुट कर जीने को मजबूर हो गए। जो लोग बचे उनकी जिंदगी तबाह हो गई। किसी के आंखों की रोशनी चली गई। सांस की बीमारियां, कैंसर, बच्चों में जन्मजात विकृतियां, ये सब उस एक रात का नतीजा था। भोपाल गैस ट्रेजिडी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक मानी जाती है। इस ट्रेजिडी का मुख्य जिम्मेदार कौन था? उंगली उठी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सीईओ वारेन एंडरसन पर। हादसे के कुछ दिन बाद एंडरसन भोपाल आया। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए। फिर शुरू होता है एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक खेल। भारत सरकार पर अमेरिका का भारी दबाव था। विदेशी निवेश के रुकने का डर दिखाया गया। यहाँ पर एक और विवादित विषय ये है कि राजीव गांधी के दोस्त आदिल शहरयार को अमेरिकन जेल से रिहा करने के बदले एंडरसन को छोड़ा गया। तब के एमपी के सीएम अर्जुन सिंह ने भी अपनी आत्मकथा में इशारा किया कि उन्हें दिल्ली से निर्देश मिले थे। नतीजा ये हुआ कि एंडरसन को एक सरकारी प्लेन से पहले भोपाल और फिर दिल्ली के लिए अमेरिका भेज दिया गया। वारेन एंडरसन कभी भारत लौटा ही नहीं। उसके बाद उसकी मौत 2014 में अमेरिका में ही हो गई, बिना कोई सजा पाए। ये उस आपदा में मौतों के साथ सबसे बड़ा अन्याय था। दुनिया भर की अदालतों में मुआवजे के लिए लंबी लड़ाइयाँ चली। लाखों लोग आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और काटे ही जा रहे हैं, लेकिन पूरा न्याय आज तक उनको नहीं मिल पाया। यूनियन कार्बाइड का प्लांट आज भी एक भयानक याद को साथ लिए खड़ा है।
उसका जहर आज भी वहाँ की ज़मीन और पानी में घुला हुआ है, जो नई जनरेशन्स को भी बीमारियाँ दे रहा है। इसी ट्रेजेडी में एक चमत्कार भी हुआ। जी हाँ, चमत्कार। जब कुशवाहा परिवार ने उस रात अग्निहोत्र यज्ञ करके अपनी जान बचा ली थी। एक ऐसा किस्सा जिस पर विज्ञान और आस्था दोनों बहस करते हैं। खैर, भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक हादसा भर नहीं था, ये एक इंसानी लापरवाही, लालच और राजनीतिक असफलता की एक दास्तां भी है। यह हमें याद दिलाता है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी कितनी ज़रूरी है और कॉरपोरेशंस को अपनी जिम्मेदारियां किस हद तक निभानी चाहिए। हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम इस दर्द को कभी ना भूलें, जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा ना होने दें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ट्रेजेडी पर आपकी क्या राय है उसे भी कमेंट में ज़रूर बताएं।